नीट को सिर्फ 3-4 महीने बचे थे। मेरे बोर्ड्स में कम आए, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, मैं दूसरों से ताने सुन रहा था और मेरा पहले मॉक टेस्ट का स्कोर बना 222। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, तभी चल के आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरी इस नीट जर्नी में मेरे को 5 चीज़ें थी जो हमेशा हेल्प की। मेरी कहानी एक छोटे गांव से लेकर एम्स तक के। इस कहानी में ज्यादा ड्रॉप्स तो नहीं लगे, पर ट्रेजेडीज कुछ ऐसी थी जो कि आप सब रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी कहानी शुरू होती है 1 मई 2019 से, जब मैं अपने छोटे गांव से निकला शहर की ओर, रायपुर, जहां पर ना मेरा कोई ठिकाना था और ना ही कोई कोचिंग के बारे में पता था। 15 साल की छोटी उम्र में बड़े सपने लेकर मैं चला गया रायपुर की ओर। शुरुआत के 3 महीने में मैंने लगभग 13-14 कोचिंग चेंज की और 3-4 घर। उसके बावजूद मेरे को किसी भी कोचिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और क्योंकि मैं एक छोटे गांव से था, वहां पर तो कोई कोचिंग थी ही नहीं। और अब फाइनली मैं एक छोटी कोचिंग जैसे कि लोकल सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के यहाँ ज्वाइन कर लिया, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग टीचर्स पढ़ाते थे अलग अलग जगह पे। तो इन कोचिंग्स में दिक्कत ये थी कि ये बहुत कम टाइम के लिए लगती थी, वीकली सिर्फ 3 दिन और सिर्फ 1-1.5 घंटे की क्लासेस होती थी, और वहां पर कंसेप्ट से बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं जाता था। फाइनली मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ना मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और एट द एंड क्लास 11th के एंड तक के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग था, वो था केमिस्ट्री। फिजिक्स और बायो एक भी चैप्टर सही से मेरा क्लियर नहीं था। ऐसे करते करते जैसे तैसे क्लास 11th खत्म हो गए। अब आता है क्लास 12th 2020। अब आ चुका था कोरोना का फर्स्ट वेव, और इस टाइम पे बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल हो गई थी, और मेरे को मिली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की फिर से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बेस्ट कोचिंग्स, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। क्लास 11th की जर्नी में केमिस्ट्री के अलावा 2 चीज़ें और थी जिसको मैं बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर चुका था। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कंट्रोल ओवर स्लीप साइकिल। मैं कभी भी किसी भी टाइम सो सकता था और विद इन 6 आवर्स उठ सकता था, तो इस वजह से मैं उन 24 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाता था। दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट है, मैं किसी भी दिन 8 से 10 घंटे स्टडी आवर्स निकाल ही लेता था, वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट था। ये 2 चीज़ के चलते मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की कोचिंग साथ में क्लास 12th में किया, सेम टीचर्स से। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में लगातार मैंने 4 सवाल के गलत जवाब दिए, और उसके बाद सेम क्वेश्चन मैंने सर से डाउट में पूछ लिया। एट द एंड सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और सर की लाइन ये थी, अगर तू ऐसा पढ़ता रहा तो डॉक्टर तो क्या कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगा। इस दिन के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि लगातार 3-4 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ पाया। अलग सी एक हार आ गई थी मेरे अंदर। ऐसा लग रहा था कि मैं हार गया हूँ, सब कुछ छूट रहा है। सर की बस एक छोटी सी लाइन और मेरे पूरी पढ़ाई की धज्जियां उड़ चुकी थी। काफी दिन वेस्ट करने के बाद जब मैं रात को 2-3 बजे तक जग के मूवी देख रहा था, तब मेरे को बाहर से एक आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ रो रही थी, और उसके शब्द ये थे कि अपने बेटे को दिन रात एक करके जी जान लगा के मेहनत करते हुए देख के उनकी आंखें भर आई। पर असल में मैं बेशर्मों की तरह अंदर मूवी देख रहा था। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं उस सपने में अकेला नहीं था। जब मैं नीट क्लियर करने का सपना देखा, तो मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार उस सपने को साकार करने की उम्मीद में था। और इस दिन के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं 8 से 10 घंटे से कम पढ़ाई किया हूँ। 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद मैं अपना पहला मॉक टेस्ट दिया, 1 मई 2021। नीट को सिर्फ 3-4 महीने बचे थे, और मेरा पहले मॉक टेस्ट का स्कोर बना 222। मैं फिर से टूटने लगा। तब मेरे माइंड में ये बात थी कि मेरा पूरा परिवार उम्मीद में है, और मेरे स्कोर बन रहे हैं सिर्फ 222। लगातार 1.5 महीने हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देता था, उसे 2 घंटे तक एनालाइज करता था, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ता रहा, और जो समझा कि वीक चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिपीट किया। उनके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं नोटिस किया कि किस पॉइंट पे मेरे से गलती हो रही है, और उन पॉइंट्स को पकड़ा, आगे बढ़ा, और वो गलती कभी रिपीट नहीं होने दिया मैं। लगातार 1.5-2 महीने ऐसे टेस्ट देने के बाद जब मेरा स्कोर पहुंचा 560-570 के लगभग, तब मेरे माइंड में एक विजन बन चुका था कि हाँ, मेरा नीट क्लियर होने ही वाला है। मेरे माइंड में वो एप्रन, वो स्टेथोस्कोप, सब चीज़ की इमेजेस बनने लग गई थी। मैं खुद को इमेजिन करने लगा था, मैं एप्रन पहन रहा हूँ, स्टेथोस्कोप पहन रहा हूँ, पेशेंट से मिल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ। उसी क्षण पता चला कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता चला कि वो बहुत देर से बेहोश है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है,
और हमारे पास ले जाने के लिए कार भी नहीं है, एक छोटा मोटा साधन भी हम लोग से अरेंज नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, तब जाके एक कार अरेंज हो पाई और उनको आईसीयू लेके गए। पता चला कि उनको काफ़ी दिन तक एडमिट रहना पड़ेगा। मैं फिर से हिम्मत हारने लगा। 3-4 दिन बीते ही थे कि साथ में बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया। जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया मेरे परसेंट बने 78। जनरली मैं देखा हूँ मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 95, 96 ऐसे परसेंट वाले होते हैं और मेरे थे 78। उसके बाद आई तीसरी ट्रेजेडी। बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पे मेरे को जज किया जा रहा था। सारे रिलेटिव्स मेरी तरफ उंगली उठा रहे थे, ताने मार रहे थे और इस वजह से धीरे 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 मेरा मोटिवेशन कम होता गया। जो मेरे विजन थे वो सब ब्लर होने लगे। ऐसे बहुत सारे डिमोटिवेटिंग इंसिडेंट्स के बाद 1-2 दिन के बाद मैं अपने जब पापा से मिला तब उनकी लाइन थी कि बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, और अगर तेरा नीट क्लियर हो गया ना तो सोच कि हमारा परिवार कितना खुश होगा। और इस दिन के बाद से जो मेरी पढ़ाई में इंक्रीमेंट आया, लगभग 28 दिन बचे थे मेरे नीट को और मेरे स्कोर 560 से वापस गिर चुके थे 500 के लगभग। नीट क्लियर करने के लिए चाहिए थे 600 से ऊपर। लगातार 28 दिन तक मैं अपना खाना रूम के बाहर छुड़वाता था, इसलिए ताकि मैं अपनी मम्मी से बात ना करूं, किसी से भी बात ना करूं। एक घर में होते हुए भी परिवार वालों से सिर्फ 15 दिन में 10 दिन में मिलता था मैं। इतना ज़्यादा लीन हो गया था मैं पढ़ाई में। उसके बाद नीट को सिर्फ 1 हफ्ते बचे थे। मेरा आखिरी मॉक टेस्ट, स्कोर बना 636। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि नीट तो अब क्लियर हो ही जाएगा। और इसके बाद से मैं अपनी पढ़ाई के पेस को काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि आखिरी के कुछ दिनों में स्ट्रेस नहीं लेना होता, अपने आप को काम डाउन रखना होता है ताकि आप नीट के दिन अपना बेस्ट दे पाओ। और जब मैं नीट देने गया बिना किसी स्ट्रेस के, एग्ज़ाम हॉल में बैठा, लगभग 2 घंटे का वेटिंग था एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, स्टिल कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से खुशी खुशी बाहर आया। और जिस दिन मेरा नीट का रिजल्ट आया, घर में पूरी खुशहाली का माहौल था और उस एक खुशी ने सारी चिंताओं को ढक दिया था। मेरी इस नीट जर्नी में मेरे को 5 चीज़ें थी जो हमेशा हेल्प की। पहला, मेरी स्लीप साइकिल पे कंट्रोल। कभी भी सोना, कभी भी उठना। बीच के सिर्फ 6 घंटे थे जिस टाइम पे मैं सोता था, बाकी का पूरा टाइम मेरा प्रोडक्टिव होता था। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी दिन कोचिंग हो या ना हो, मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई के निकाल ही लेता था। इतना स्ट्रांग था मेरा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा, कंसिस्टेंसी। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, तभी चल के आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथा, डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना। मेरे बोर्ड्स में कम आए, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, मैं दूसरों से ताने सुन रहा था, पर कभी भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। पांचवा, मैं हमेशा लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ता था। बायो है तो सिर्फ एनसीईआरटी, फिजिक्स है तो एक बुक, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री है तो एक बुक। उसके अलावा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ता था, बाकी अलग अलग सोर्सेज पे नहीं भागता था मैं। और अब जब मैं एम्स पहुंच चुका हूं, जब मैं खुद एक एप्रन पहन रहा होता हूँ, स्टेथोस्कोप पहन रहा होता हूँ, उन पेशेंट से मिल रहा होता हूँ और पूरी की पूरी उस मेडिकल लाइफ जिसमें फेस्ट होते हैं, जिसमें लगातार पढ़ाई करना पड़ता है, सब कुछ जी रहा हूँ। इस बीच में जब कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो जो मेरी पूरी मेहनत थी लगातार 2 साल की, पूरी फ्लैशबैक में आ जाती है। अब एम्स पहुंचने के बाद नीट जैसा प्रेशर तो नहीं रहा, पर वो स्ट्रेस अभी भी रहता है। जैसे कि एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ 50% चाहिए, पर उतना अचीव करने के लिए भी रात दिन मेहनत लग जाती है आखिरी के 1 महीने में। और आखिर में सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगा, सपने एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। सपने एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी।